हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक और नए क्लास में। तो साथियों, आज के इस क्लास में एसएससी एमटीएस एग्जाम 2026 के लिए एक मिनी मॉक टेस्ट पेपर को डिस्कस करेंगे। 25 क्वेश्चन इस क्लास में डिस्कस करेंगे, जिसमें जीके, करंट अफेयर, इंग्लिश, मैथ और रीजनिंग रहने वाले हैं। और आप सभी का टारगेट 25 क्वेश्चन में से 20 क्वेश्चन सही करने का होगा। तो साथियों, जैसा कि एसएससी एमटीएस और हवलदार का पेपर 4 फरवरी से शुरू हो रहे हैं, समय बहुत कम है। आज से ठीक एक हफ्ते बाद आप सभी का पेपर की शुरुआत होने जा रहा है। 3 दिन बाद आप सभी का एडमिट कार्ड रिलीज कर दिया जाएगा। तो उम्मीद करूंगा आप लोगों ने जिनका पेपर 4, 5, 6 फरवरी को होगा, उन्होंने अपना स्लॉट बुक कर लिया होगा अच्छी तरीके से, तभी उनका एडमिट कार्ड आएगा। लेकिन साथ ही इन 7 दिनों में जो एक्सपेक्टेड, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, हमें उन्हीं क्वेश्चनों को प्रैक्टिस करना है, जिससे हमारी तैयारी और भी अच्छी होगी और हम अपने शिफ्ट में अच्छा स्कोर करेंगे और हमारा पेपर भी अच्छा जाएगा। लेकिन साथ ही जो आज का ये 25 क्वेश्चन होंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले, जो आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं। 25 क्वेश्चन में से ऐसा लग रहा है कि इस क्लास से लगभग 5 से 6 सवाल आपके पेपर में देखने को मिल सकता है, जीके, करंट अफेयर, इंग्लिश, मैथ और रीजनिंग के मिलाकर। तो इन्हीं 25 क्वेश्चन से आप पेपर से पहले 5 से 6 क्वेश्चन अभी तैयार कर लीजिए, वो भी एक हफ्ते पहले। ओके, तो इस क्लास को आप जरूर पूरा देखिएगा, इन 25 क्वेश्चन को जरूर तैयार करिएगा। समय ज्यादा नहीं लेंगे, कम समय में अधिक से अधिक क्वेश्चनों का हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो एसएससी एमटीएस एग्जाम 2026 के लिए डेली क्लास, एक दिन में 4 क्लास हो रही हैं। टाइम फिक्स है, एक सुबह 8 बजे, एक दोपहर 12 बजे और एक शाम 7 बजे। एक और भी क्लास इसके अलावा आ रही हैं इन टाइम के अलावा। ओके, तो आप नोटिफिकेशन ऑन किए रहेंगे तो क्लास अपलोड होगी तो पहला नोटिफिकेशन आप सभी के पास जाएगी, ठीक है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे करंट अफेयर के क्वेश्चनों से, ठीक है। देखिए आज का पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे प्रित्जर अवार्ड वास्तुकला के क्षेत्र में 2025 में सम्मानित किया गया था? बताएंगे आप सभी। प्रित्जर अवार्ड, वो भी वास्तुकला के क्षेत्र में, किसे सम्मानित किया गया था 2025 में? तो ये लियू जियाकुन को सम्मानित किया गया था। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 2 को। कौन सा अनुच्छेद आत्म आरोपण से संरक्षण यानी स्वयं के खिलाफ मुकदमा खड़ा करने से संरक्षण प्रदान करता है? तो साथियों, किस अनुच्छेद में यह वर्णन किया गया कि आत्म आरोपण से संरक्षण यानी स्वयं के खिलाफ मुकदमा खड़ा करने से संरक्षण प्रदान करता है? तो यह अनुच्छेद 20 में दिया गया है। सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 3। 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश में मुस्लिम बहुसंख्यक हैं? 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश में मुस्लिम बहुसंख्यक है? तो ये लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रदेश में। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। ओके, इसमें मुस्लिम बहुसंख्यक हैं लक्षद्वीप में, ध्यान रखिएगा। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 4 को। सादिया घुबरी खंड को जोड़ने वाला राष्ट्रीय जलमार्ग 2 किस नदी पर स्थित है? सादिया घुबरी खंड को जोड़ने वाला राष्ट्रीय जलमार्ग 2 ये किस नदी पर स्थित है? तो ये ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। डी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 को। सिख साहित्य के अनुसार गुरु नानक देव की जयंती भारतीय चंद्रमा की पूर्णिमा के किस दिन मनाई जाती है? बताइए। सिख साहित्य के अनुसार गुरु नानक देव की जयंती भारतीय चंद्रमा की पूर्णिमा के किस दिन मनाई जाती है? ध्यान रखिए, कार्तिक के दिन मनाई जाती है। ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 6 को। उत्तर पूर्वी भारत का मणिपुर नृत्य किस भगवान की आराधना से निकला है? बताएंगे आप सभी। उत्तर पूर्वी भारत का मणिपुर नृत्य किस भगवान की आराधना से निकला है? तो ये कृष्ण भगवान के आराधना से निकला है, जो उत्तर पूर्वी भारत का मणिपुर नृत्य है। बी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7 को। 2018 में मणिपुर नृत्य में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार पाने वाले कौन भारतीय नृत्यकार थे? बताइए। 2018 में मणिपुरी नृत्य में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार पाने वाले भारतीय नृत्यकार कौन थे? इनमें से तो खाम लक्ष्मी देवी थी। ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8 को। भारत कलिंग सम्मेलन 2025 किस शहर में आयोजित किया गया था? भारत कलिंग सम्मेलन 2025 किस शहर में आयोजित किया गया था? तो ये मुंबई शहर में किया गया था। डी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 9। व्यापारिक हवाएं किन अक्षांशों से किन अक्षांशों की ओर बहती है? तो साथियों, जो व्यापारिक हवाएं हैं ये किन अक्षांशों से किन अक्षांशों की ओर बहती हैं? तो अस अक्षांशों से लेकर विषुवत रेखा की ओर बहती हैं। सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर क्या बनेगा?
निम्नलिखित में से अदिति योजना कब और किसने शुरुआत की थी? तो साथियों, अदिति योजना कब और किसने शुरुआत किया था? देखिए 4 मार्च 2024 को अदिति योजना शुरुआत हुआ था, जो कि राजनाथ सिंह के द्वारा शुरुआत की गई थी। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। डिफेंस मिनिस्टर कौन है भाई? राजनाथ सिंह है, ध्यान रखिएगा। अगला सवाल कॉल करिएगा। तो साथियों, आगे बढ़ने से पहले एसएससी एमटीएस एग्जाम 2026 के लिए पेपर में छपने वाला प्रश्न आ चुका है। यदि आप इन एक हफ्तों में ये 1000 क्वेश्चन तैयार कर लिया तो समझ आपकी तैयारी बेस्ट लेवल की होने वाली है, क्योंकि जीके जीएस करंट अफेयर्स आप सभी को हम पूरे 500 क्वेश्चन देंगे और ये 500 क्वेश्चन आपको 20 टेस्ट के माध्यम से मिलेगा। जैसे एक टेस्ट को आप ओपन करेंगे तो उसमें 25 क्वेश्चन मिलेगा। जब आप जानते हैं कि हमारे सामने कम क्वेश्चन रहता है तो हमें जल्दी याद हो जाता है। यदि हम आपके सामने 1000 क्वेश्चन पेश कर दे और हम आपसे कहें कि आपको ये एक हफ्ते में याद करना, तो आप नहीं याद कर पाएंगे। लेकिन यदि आप ये कहेंगे, हम आपसे कहें कि आपको एक टेस्ट का 25 क्वेश्चन आपको 10 या 15 मिनट में याद करना, तो आप तुरंत याद कर लेंगे। तो इसलिए साथ ही हम आपको पूरे 40 टेस्ट देंगे। 20 टेस्ट जीके जीएस करंट अफेयर का मिलेगा आपको, इंग्लिश का आपको पूरे 20 टेस्ट, और इन्हीं 20 टेस्ट में 500 क्वेश्चन होंगे, टोटल 1000 क्वेश्चन होंगे, वो भी बिल्कुल नया पैटर्न भी। मेरा मानना है कि यदि आप ये पूरा 1000 क्वेश्चन तैयार कर लिया इसी महीने के लास्ट तक, यानी 31 जनवरी तक पूरा सवाल आपने तैयार कर लिया, तो समझ आपकी तैयारी बेस्ट लेवल की हो जाएगी और आप अपने शिफ्ट में अच्छा स्कोर भी करेंगे। तो ये 1000 क्वेश्चन मात्र भाई हमने 50 रुपीज़ का अप्लाई कर दिया है। इस नंबर पर आपको मैसेज करना है, जैसे आप मैसेज करेंगे टीम आपको तुरंत प्रोवाइड करेगी, ज़्यादा समय आपकी नहीं लेगी। ठीक है, बस आपको इस नंबर मैसेज करना, कहना कि हमें ये टेस्ट चाहिए था 1000 क्वेश्चन वाला। ठीक है, टीम आपको तुरंत प्रोवाइड करेगी। चलिए अगला सवाल को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर क्या बनेगा? सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस। द रेस्टोरेंट स्पेशलिटी इज अ सी फूड। यानी सेंटेंस दिया है, इस सेंटेंस में एक का स्पेलिंग गलत दिया है भाई, यानी इनकरेक्ट दिया है, उसको सही करना है। जैसे देखिए रेस्टोरेंट ठीक है, सी फूड ठीक है, स्पेलिंग द का भी स्पेलिंग राइट है, स्पेशलिटी का गलत है भाई, इनकरेक्ट है। क्या होता है, पहले तो स्पेशल लिख लीजिए, SPECIAL स्पेशल, फिर लास्ट में केवल TY जुड़ता है, इसमें देखिए TIY दिया है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, यही आपका इनकरेक्ट स्पेलिंग हो जाएगा। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर बनेगा। अगला सवाल कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर क्या बनेगा? सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द अंडरलाइन वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। हर्डल का पर्यायवाची शब्द बताएंगे आप सभी। हर्डल का क्या होता है, मतलब कि बाधा होता है भाई, ध्यान रखिएगा। हर्डल का मतलब होता है बाधा या अवरोध होता है। क्या होता है, बाधा होता है या भाई अवरोध होता है। तो इसका पर्यायवाची शब्द बताइए। ऑब्स्टिकल का मतलब ये होता है दोस्त मेरे, अवरोध या बाधा, यानी पहला ही ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर बनेगा। सपोर्ट मतलब क्या होता है, किसी चीज़ का हम समर्थन करते हैं, सपोर्ट करते हैं, सुरक्षा करते हैं। इनकरेजमेंट, इनकरेज मतलब जैसे कि हम किसी चीज़ का प्रोत्साहन करते हैं, हम आप सभी को प्रोत्साहन करते हैं कि इस बार आपका पेपर अच्छा जाएगा। स्टिमुलस मतलब प्रेरणा आपको मिलती है भाई किसी से, स्टिमुलस का मतलब होता है प्रेरणा। तो हर्डल का जो सिनोनिम्स बनेगा वो ऑब्स्टेकल बनेगा, यानी पहला ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर है। ओके, चलिए अगला सवाल को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर क्या बनेगा? सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड इन द कंटेक्स्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। द पॉम इज अ नेटिव ऑफ मलेशिया, वी कैन फाइंड देम इन अ ग्रुप्स। बताएंगे आप सभी। जैसे ये पाम है, पाम का मतलब होता है कि एक पेड़ की प्रजाति होता है। याद रखिए, पाम का मतलब होता है कि एक पेड़ की प्रजाति है, एक पेड़ की ये क्या है भाई, प्रजाति है। बताएंगे तो जो जैसे द पॉम इज अ नेटिव ऑफ मलेशिया, वी कैन फाइंड देम इन ग्रुप्स। ग्रुप्स का मीनिंग होता है कि पेड़ों का समूह होता है। ठीक है, जैसे कि पहला ऑप्शन देखिए, अ टाइप ऑफ सॉइल। अ टाइप ऑफ सॉइल का मतलब क्या होता है, मिट्टी का प्रकार होता है। और उसके बाद यहाँ से अ पम्फलेट, इसके मतलब होता है कि पुस्तिका जो होता है। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा भाई, अ टाइप ऑफ ट्री हो जाएगा भाई। जैसे पाम का मतलब हमने आपको क्या बताया कि एक पेड़ की प्रजाति, तो इसी का मतलब होगा अ टाइप ऑफ ट्री हो जाएगा भाई, यानी क्या हो जाएगा, अ टाइप ऑफ ट्री हो जाएगा। ठीक है, पेड़ों का समूह, एक पेड़ों का एक प्रकार, तो पाम बोलेंगे। ग्रुप्स का भी मीनिंग होता है, जो ग्रुप्स लिखा है ना, इसका मीनिंग होता है कि पेड़ों का समूह होता है। इनर सरफेस ऑफ द हैंड, यानी भाई हाथ की जो आंतरिक हमारी आंतरिक सतह होती है उसे क्या बोलेंगे, इनर सरफेस ऑफ द हैंड, यानी इस सवाल का सी ऑप्शन आपका राइट आंसर बनेगा। ठीक है, अगला सवाल को देखिए। क्वेश्चन नंबर 14 को, आइडेंटिफाई द सेंटेंस विथ एन एरर इन द यूज ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस।
आप सभी को आइडेंटिफाई वो सेंटेंस करना विथ एन एरर इन द यूज ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस, यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज का आपको एरर बताना है भाई, सेंटेंस में कौन सा है बताएंगे आप सभी। जैसे वी ब्रश आउट टीथ डेली, बिल्कुल ठीक है भाई। ही गो टू स्कूल एवरीडे, देखिए यही आ गया ना, ही क्या है भाई, थर्ड पर्सन है। ये जो ही है ये कैसा पर्सन है, ये थर्ड पर्सन है, सिंगुलर है भाई, क्या ये सिंगुलर है भाई। तो इसलिए वर्ब गो के स्थान पे क्या लगाना चाहिए, यस लगाना चाहिए ना भाई, यानी ही गोज टू स्कूल एवरीडे होना चाहिए तो भाई, है ना दोस्त मेरे। तो यहां से बी ऑप्शन आपका परफेक्ट आंसर बनेगा, ही गोज टू स्कूल एवरीडे होगा भाई इन द यूज ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस, ठीक है, क्योंकि ही एक थर्ड पर्सन है, सिंगुलर है, तो इसलिए वर्ब गो के साथ यस लगना जरूरी है भाई। चलिए अगला सवाल को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर क्या बनेगा। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। प्रिजर्व बताएंगे, प्रिजर्व मतलब क्या होता है, सुरक्षित रखना भाई, क्या होता है, सुरक्षित रखना, है ना, या बचाए रखना। मेंटेन, मेंटेन हम कैसे रखते हैं भाई, किसी चीज को यदि हमें सही से रखना हो तो हम क्या करते हैं, मेंटेन करके चलते हैं। कंज्यूम मतलब उपभोग करना, कंज्यूम मतलब क्या होता है भाई, उपभोग करना, ठीक है। कॉम्प्लेन नज़रअंदाज करना भाई, ठीक है। इग्नोर मतलब नज़रअंदाज करना होता भाई, बताएंगे आप सभी। कंप्लेन जैसे कंप्लेन होता है, यानी ऑप्शन ए सवाल का परफेक्ट आंसर बनेगा, ठीक है। इग्नोर मतलब हम किसी चीज़ को इग्नोर करते हैं, नज़रअंदाज करते हैं भाई, ठीक है। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 16 को। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। ही टुक द राइट डिसीजन एट दैट टाइम, बताइए सही निर्णय लीजिए, यानी यहां से क्या हो जाएगा, राइट डिसीजन यानी सही निर्णय, तो समथिंग विच इज करेक्ट होगा भाई, क्या होगा, समथिंग विच इज करेक्ट हो जाएगा, जो कि बी ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर बनेगा, ठीक है। जैसे समवन लिबर्टी एंड फ्रीडम, जैसे पहला ऑप्शन देखिए समवन लिबर्टी एंड फ्रीडम, इसका मतलब कि स्वतंत्रता होता है भाई, क्या होता है भाई, स्वतंत्रता होता है। समथिंग विच इज इनवैलिड यानी अमान्य, अ पार्टिकुलर डायरेक्शन दिशा एक प्रकार का, ठीक है। लेकिन भाई समथिंग विच इज करेक्ट, ये आपका परफेक्ट आंसर होगा राइट डिसीजन का, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 17 को। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एडजेक्टिव टू फिल इन द ब्लैंक। द नाइल इज द रिवर इन द, भाई नाइल नहीं, द नील इज द रिवर इन द वर्ल्ड, यानी भाई द नील इज द लॉन्गेस्ट, क्या होना चाहिए भाई, लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड। जो नील नदी है वो क्या है भाई, सबसे लंबा रिवर है, नदी इन द विश्व की, जो कि सबसे लंबा दर्शाता है। कौन सा भाई, ये एक सुपरलेटिव फॉर्म कौन हो जाएगा भाई, लॉन्गेस्ट आपका फॉर्म बिल्कुल परफेक्ट आंसर बनेगा, ठीक है। द नील इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड, तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। याद है कि लॉन्गेस्ट एक सुपरलेटिव फॉर्म है जो सबसे लंबा दर्शाता है भाई, नील आपका परफेक्ट आंसर है, ठीक है। नील इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर क्या बनेगा। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट फ्रेज दैट कैन सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। फ्रेज बताइए, वेरी इजी का अंडरलाइन यही हुआ है ना भाई। सवाल को पढ़िए, द क्वेश्चन पेपर वाज वेरी इजी टू कंप्लीट। जो क्वेश्चन पेपर था वो बहुत ही आसान था भाई, सॉल्व करने के लिए, पूरा करने के लिए, बहुत आसान काम। जैसे वेरी इजी मतलब बहुत आसान काम हो जाएगा भाई, तो क्या बनेगा, अ पीस ऑफ केक बोलते हैं भाई, एक मुहावरा है, एक फ्रेज है भाई, ठीक है। प्रश्न पत्र हल करना बहुत ही आसान था, वेरी इजी था, यानी अ पीस ऑफ केक एक प्रकार के मुहावरा भाई। द लास्ट स्ट्रॉ मतलब क्या होता है, जो आखिरी सीमा होता है भाई, जिसे हम लोग आखिरी सीमा बोलते हैं, आखिरी सीमा यानी द लास्ट स्ट्रॉ बोलेंगे। फेयर एंड स्क्वेयर मतलब निष्पक्ष, निष्पक्ष किसी चीज़ का डिसीजन करना भाई, ठीक है। अ पीस ऑफ केक मतलब बहुत आसान काम। अ स्नोबॉल इफेक्ट मतलब तेजी से बढ़ने वाला जो प्रभाव। अ स्नोबॉल इफेक्ट का मतलब होता है कि जो बहुत तेजी से बढ़ने वाला प्रभाव होता है, उसे क्या बोलेंगे, अ स्नोबॉल इफेक्ट बोलेंगे, ठीक है। अगला सवाल को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर क्या बनेगा। सिलेक्ट द करेक्ट अल्टरनेटिव। व्हेन दे लेफ्ट फॉर मैक्सिको देयर हाउस वाज इन गुड कंडीशन दैट इट इज नाउ। बताइए अल्टरनेटिव का आपको बताना है, करेक्ट का बताइए, करेक्ट अल्टरनेटिव बताएंगे भाई, वो भी केवल गुड का बताना है, बताएंगे। जब ये मैक्सिको के लिए रवाना हुए तो उनका घर अब की तुलना में अच्छी स्थिति में था, यानी यह तो सेंटेंस एक प्रकार का क्या हो रहा है भाई,
बताएंगे आप सभी। कॉम्परेटिव फॉर्म ला रहा है कि नहीं। जब वे मैक्सिको के लिए रवाना हुए तो उनका घर अब की तुलना में अच्छी स्थिति में था, यानी यहाँ क्या होना चाहिए, व्हेन दे लेफ्ट फॉर मैक्सिको देयर हाउस वाज इन बेटर कंडीशन होना चाहिए। क्या बेटर कंडीशन दैट इज इट इज नाउ। तो गुड की जगह भाई आपका चुपचाप मार के बेटर होगा, बिल्कुल डी ऑप्शन परफेक्ट आंसर बनेगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा आप लोग भाई। नेक्स्ट, बेटर की जगह इसके साथ आप ये भी जोड़ सकते हो भाई, बेटर देन भी आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तब भी आपका परफेक्ट ये रहेगा भाई। देखिए 2 बार देन तो इसमें लिखा ही है। अगला सवाल को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर क्या बनेगा। 6 व्यक्ति हैं ए बी सी डी ई और एफ, एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र को मुख करके बैठे हैं। एक वृत्ताकार मेज है, ठीक है, एक सेकंड भाई, एक वृत्ताकार मेज है ये, इसमें 6 व्यक्ति को हमें बैठाना है। 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 लोग को बैठाना है। एक एक लाइन को हम पढ़ेंगे, एक एक लाइन को कंप्लीट करते चलेंगे। ई जो है वो सी के बाएं से दूसरे स्थान बैठा है, ई जो है वो सी के बाएं से दूसरे स्थान बैठा है। तो सी को हम यहाँ बैठा लेते हैं, तो सी का बायां सेट किधर होगा, इधर ही होगा भाई, क्योंकि ये सी इस केंद्र की तरफ देख रहा है, बीच में देख रहा है, तो उसका लेफ्ट हैंड इधर ही होगा भाई। ठीक है, तो सी के बाएं से दूसरे स्थान पर ई बैठा है, तो ई को कहाँ बैठा देंगे भाई, यहाँ पे बैठा देंगे। ठीक, ये पूरा हो गया। बाएं से दूसरे स्थान पर देखिए, ए और बी दोनों का निकटतम पड़ोसी सी है, ए और बी दोनों का निकटतम पड़ोसी सी है, यानी ए को यहाँ बैठा दिया जाए, बी को यहाँ बैठा दिया है, तभी तो साथी ए और बी दोनों का निकटतम पड़ोसी बीच में सी आएगा। ठीक है, ये भी पूरा लाइन कंप्लीट हो गया भाई। तीसरा का लाइन पढ़िए, एफ जो है ना ए के दाएं से तीसरे स्थान पे है, ए के दाएं से तीसरे स्थान पे एफ बैठा है। ए तो ऑलरेडी यहाँ बैठा है, ए के राइट साइड से तीसरे स्थान पे एफ बैठा है। देखिए पहले पे ए के राइट साइड में पहले पे सी है, दूसरे के बी है, तीसरे के पे एफ यहाँ आ जाएगा, तो एफ यहाँ बैठा दिया जाए भाई। एक अभी खाली, तो यहाँ पे कौन नहीं बैठा अभी तक, इन 6 अक्षरों में कौन अक्षर भी नहीं बैठा है, ए बी सी डी नहीं बैठा है, तो डी को यहाँ बैठा दीजिए। अब देखिए सवाल क्या पूछा, लास्ट लाइन में पढ़िए, डी के बाएं से गिनती करने पर डी और सी के बीच में कितने व्यक्ति बैठे। डी के बाएं से यानी डी के लेफ्ट साइड से गिनती करने पर, यानी डी के लेफ्ट, डी का लेफ्ट इधर होगा भाई, डी और सी के बीच में देखिए ये 2 व्यक्ति, एक एफ बैठा एक बी बैठा, यानी 2 व्यक्ति। तो इस सवाल का क्या डी ऑप्शन होगा भाई, क्योंकि 2 ही व्यक्ति बैठे थे, एक एफ बैठा था और बी बैठा था, वो भी डी के बाएं से गिनती करने पर डी और सी के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं। ठीक है, क्लियर हुआ ये सवाल। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर क्या बनेगा, हल करिए। उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरी संख्या से ठीक उसी प्रकार समित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या समित है। 20 का रिलेशन 421 है, तो 18 का रिलेशन क्या बनेगा भाई, सॉल्व करिए आप सभी तुरंत इसे। देखिए 20 का रिलेशन जो बना है वो 421 से बना है, तो इसमें क्या किया भाई, पहले 20 का स्क्वायर 400, अब इसी 20 में एक को जोड़ कर किया भाई, जैसे 20 का स्क्वायर 400, अब इसी 20 में एक जोड़ेंगे तो 21, यानी कहाँ कितना हो जाएगा, 421 हो जाएगा। यानी पहले 20 का स्क्वायर करना और उसी 20 में पहले 20 का स्क्वायर टोटल प्लस 20 में +1 करके आप टोटल को जोड़ेंगे भाई, जैसे स्क्वायर का और प्लस 20 में 1 करने के बाद उनका योग, यानी 400 + 21 421 हो जाएगा। ठीक है, इसमें ये लॉजिक लगा है, ये लॉजिक अप्लाई हुआ है। अब देखिए 18, तो पहले तो 18 की स्क्वायर कर देंगे प्लस 18 में +1 कर देंगे भाई, यानी इधर से तो 19 रहेगा, और 18 की स्क्वायर कितना होता है भाई, 324 होता है। 324 + 19 कितना होगा, 343 हो जाएगा भाई, 343 रहेगा। तो यही पहला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, क्लियर, 24 16 40 343। ठीक है दोस्त मेरे, तो 21 का ऑप्शन यहाँ से परफेक्ट आंसर मैच करेगा। चलिए अगला सवाल को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर क्या बनेगा, सॉल्व करिए भाई। अंग्रेजी वर्णानुक्रम के आधार पर दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए। तो साथियों देखिए GKS MQI SWE YCK क्वेश्चन मार्क, तो साथियों इसमें अक्षरों का श्रृंखला दिया है। हमने आपको क्या बताया कि जब भी अक्षरों का श्रृंखला आए तो आप सभी को पहले अक्षर का रिलेशन निकालना है, पहले अक्षर का रिलेशन निकालना है, उसके बाद आपको ऑप्शन चेक करना है। लेकिन ऑप्शन में देखिए पहला अक्षर ही आपका ई से शुरुआत किया है। यदि हम पहले अक्षर का कोड निकालेंगे किसी भी तरह कोई भी पैटर्न अप्लाई करके कोई भी लॉजिक लगा के, तो हमारा पहला अक्षर ही ई आएगा।
तो हम क्यों ना करते, पहला को हम अक्षर को रिलेशन नहीं निकालते हैं, या तो हम दूसरे के अक्षर के निकालेंगे, या तो आई आ जाएगा या तो क्यों आ जाएगा, या तो आई आ जाएगा या तो डब्ल्यू आ जाएगा। यदि डब्ल्यू आ गया तो समझिए हमारा आंसर मिल जाएगा भाई, क्योंकि ई डब्ल्यू केवल एक ही ऑप्शन में है। तो हम डायरेक्ट दूसरे अक्षर का कोड निकालेंगे, के का क्यू से डब्ल्यू से सी का। ठीक है, देखिए के, क्यू, डब्ल्यू और सी। अब ये जब 4 अक्षर हमने सेकंड अक्षर लिख लिया तो इनके कोड कर देंगे। के होता है 11, क्यू होता है 17, डब्ल्यू होता है 23, सी होता है 3। देखिए 11 17 इसमें प्लस 6 हुआ है, 17 23 इसमें भी प्लस 6 हुआ है, 23 में 6 जोड़ेंगे तो आपका 29 आता है। और आप जानते हैं कि 27 पे ए होता है, 28 पे बी, 29 पे सी होता है, यानी इसमें भी प्लस 6 का ही रिलेशन लगा है। तो इसी प्रकार इस 3 में प्लस 6 करेंगे तो कितना आएगा, 9 आएगा। 9 पे कौन सा अक्षर आता है, आई, यानी ई आई हमारा आंसर मिलेगा। या तो सी ऑप्शन होगा या तो ए ऑप्शन होगा, क्योंकि यही दो ऑप्शन ई आई है। अब तीसरे अक्षर के रिलेशन निकालेंगे तो या तो क्यों आ जाएगा या तो ओ आ जाएगा भाई, हमारा आंसर हो जाएगा यही। क्लियर भाई। देखिए अब हम लास्ट अक्षर का रिलेशन निकालते हैं। यस का वाई से ई से के से। देखिए यस, वाई, ई और के। ठीक है, लास्ट अक्षर का हम निकालें, तीसरे अक्षर का, सभी 3 अक्षरों के लास्ट अक्षर का। यस 19, वाई 25, ई 5 और के 11। तो देखिए 19 से 25 प्लस 6, 25 से 31, 25 में 6 जोड़ेंगे 31 होता है, 31 पे ई आता है भाई, जिससे 27 पे, 28 पे बी, 29 पे सी, 30 पे डी, 31 पे, यानी इसमें भी प्लस 6 का रिलेशन लगा है। तो इसी प्रकार 5 में 6 को जोड़ देंगे तो 11 हो जाएगा। उसी प्रकार 11 में 6 जोड़ेंगे 17, 17 पे कौन अक्षर आता है, क्यों आता है। देखिए ई आई क्यों हमें, यानी हमारा पहला ऑप्शन मिल गया भाई। सभी को क्लियर हुआ, सभी को समझ में आया। लेकिन जब आप अपने पेपर में बैठेंगे तो इतना पूरा नहीं लिखेंगे, आपको ए से लेकर जेड तक सभी अक्षर का कोड मालूम होना चाहिए। आप अपने दिमाग में ही सवालों को सॉल्व करेंगे तभी आपका सिलेक्शन होगा भाई। इतना टाइम आपको नहीं मिलेगा, 45 मिनट समय मिलेगा, याद रखिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 क्या दे रखा है, दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए। 25,000, 5,000, 1,000, 240 क्वेश्चन मार्क। तो भाई 25,000 में 5 का भाग देंगे तो 500, 25,000 में 5 का भाग देंगे तो 5,000 आएगा, 5,000 में 5 का भाग देंगे तो 1,000 आएगा, 1,000 में 5 का भाग देंगे 200 आएगा, 200 में 5 का भाग देंगे 40 आएगा। तो इसी प्रकार 40 में 5 का भाग दे देंगे तो 8 आ जाएगा, यानी इस सवाल का बी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएगा। बताइए पहली बार में किसको किसको समझ में आया था ये सवाल कैसे सॉल्व होगा, लेकिन थोड़ा सा आप हल करते तो आपको मालूम हो जाता भाई, आसान सवाल था। क्लियर। चलिए अगला सॉल्व कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 24 को। यदि माइनस और गुणा को आपस में बदल दिया जाए तथा प्लस और भाग को आपस में बदल दिया जाए तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। 28/18 प्लस 6 गुणा 6 माइनस 4 है तो क्या बनेगा। यानी ये समीकरण दिया है, माइनस गुणा को बदलना है, प्लस भाग को बदलना है इस समीकरण में भाई। तो चलिए पहले समीकरण को बना लेते हैं हम लोग ना। 28 भाग है तो भाग को प्लस में बदलना है, 18 प्लस है तो भाग में बदलना है 6, गुणा है तो माइनस में बदलना है, गुणा है तो माइनस में 6, फिर माइनस तो गुणा में 4। ये समीकरण तैयार है। इसमें बॉडमस स्कीम लगाइए, 28 प्लस 6 का भाग 18 बनेंगे 3 बार में, माइनस 6 चौका 24 इधर से, 28 3 31, 31 में से 24 को माइनस कर देंगे 7, यानी इस सवाल का पहला ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ तक आप सभी किसी प्रकार का डाउट बिल्कुल नहीं। चलिए अगला सॉल्व कॉल करिएगा और लास्ट क्वेश्चन आज के इस मिनी मॉक टेस्ट पेपर का सॉल्व करिए भाई। एक निश्चित कूट भाषा में दे आर स्मार्ट को BT MT RT के रूप में लिखा जाता है, CG स्मार्ट को RT KT ST के रूप में लिखा जाता है। इसी कूट भाषा में स्मार्ट को कैसे लिखा जाएगा। तो साथों इसमें क्या पूछा, स्मार्ट का कोड पूछा है। स्मार्ट तो सिंगल पूछे तो कॉमन चेक कर लेते हैं। देखिए स्मार्ट इसमें भी है और स्मार्ट इसमें भी है, दोनों में स्मार्ट कॉमन है, तो इसका मतलब कि इनके दोनों कोड में कोई ना कोई हमें कॉमन मिल जाएगा। देखिए RT इसमें भी RT इसमें भी है, यानी यही हमारा कोड हो जाएगा भाई, यानी बी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे भाई। हम लोग आपको क्या बताते, जब सिंगल पूछेगा तो आपको कॉमन चेक करना है, स्मार्ट पूछा तो स्मार्ट दोनों में कॉमन है, तो इनके दोनों कोड में भी कोई ना कोई आपको जरूर कॉमन मिल जाएगा। तो RT कॉमन मिला है, तो यही हमारा बी ऑप्शन परफेक्ट आंसर है। तो साथियों ये 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया भाई। हम आपको भाई कम समय में जो जितने भी क्वेश्चन करा दे रहे हैं भाई, आपको करना ही करना है। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर में पूछे जा सकते हैं वही सवाल हम इसीलिए कम ही क्वेश्चन करवा रहे हैं कि आपको याद हो जाए भाई अच्छी तरीके से। आप डेली क्लास करिए, रिवीजन करिए, प्रीवियस के सारे क्वेश्चन लगाइए भाई, वहीं से आपकी तैयारी बेस्ट होने वाली है।
ठीक है, आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों में सेशन को शेयर करिएगा भाई। मेहनत खूब हो रही है, बस आपके लिए आपको मेहनत करने की आवश्यकता है, समय बिल्कुल भी नहीं है। एक हफ्ते जुड़िए अच्छे से, डेली क्लास करिए, क्वेश्चन को तैयार करिए, अपने पेपर में अच्छा स्कोर करिए। ठीक है, तो चलिए दोस्त, इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं एक और नए क्लास के साथ। और आप सभी को एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक, आपका पेपर बहुत अच्छा जाए। और भी क्वेश्चनों पे आपको डाउट होगा या किसी भी सब्जेक्ट में डाउट है तो वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा भाई। ठीक है, आप सभी को जय हिंद, जय भारत, पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट, धन्यवाद।